चल गया। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो ये क्वेश्चन भी कर ही लो। तो धीरे धीरे हम लोग समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे उनके लेवल थोड़े से अच्छे रहेंगे, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, बट पहले ये क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करो और आंसर बता दो। सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन पूछ रहा है a प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी बार सी। इसमें क्या करो ना, 2-3 सॉल्व करके देखो कुछ हो रहा है। ए बार हो तो जाना चाहिए। ओके चलो देखो यार, यहाँ पे ज़रा एक बार देख लो सभी लोग। मैं क्या करता हूँ, अगर सिर्फ मैं ये दो एलिमेंट्स को पिक करता हूँ, a प्लस ए बार बी को, तो आपको पता ना a को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो दोनों के साथ, तो आंसर मिलेगा a प्लस बी। 3 को लेके देखते हैं, a बार बी बार सी। तो ये तो आप के मैप से भी कर सकते हो, बट अगर डायरेक्ट करना चाहें तो देखें क्या क्या हो सकता है। चलो यार डायरेक्ट करके देखते हैं। a प्लस, सपोज मैंने a बार कॉमन ले लिया, अंदर बचा b प्लस बी बार सी। यहाँ से b को डिस्ट्रीब्यूट किया तो मिल जाएगा a प्लस ए बार इंटू बी प्लस सी। यहाँ से फिर से मुझे मिल जाएगा a प्लस ए बार बी प्लस सी। इसकी वैल्यू अभी अभी आपने कैलकुलेट की थी, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो आप देखो कॉमन सेंस से सोचो, 2 टर्म ले रहे हो तो a प्लस बी मिल रहा है, 3 टर्म ले रहे हो तो a प्लस बी प्लस सी मिल जा रहा है। यहीं से आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है नहीं मतलब आप यार यहाँ से ना बहुत इजीली ये कर सकते हो, जैसे मैंने किया ना, मतलब जो मुझे अभी इंस्टेंटली स्ट्राइक किया वो मैं बता रहा हूँ कि मैंने पहले ये 2 टर्म यहाँ पे ले लिए, फिर उसके बाद मैंने 3 टर्म ले लिए। ठीक है, तो बस इन्हीं दोनों के बेसिस पे ऑप्शन तो टिक हो ही जाएगा। बाकी एग्जैक्टली कैसे करेंगे इस पर थोड़ा सा और थॉट देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आप भी सोचिए। मैं भी सोचता हूँ कि अगर एग्जैक्ट करना होता, वैसे मुझे नहीं लग रहा कि, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज़ है तो हमें कुछ 3-4 टर्म्स तक निकाल के ही आंसर जज करना पड़ेगा, तो इसका कोई एग्जैक्ट मेथड तो मेरे ख्याल से होता भी नहीं होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन तो अभी अभी कर लिया था हम लोगों ने। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज डन। दोबारा आ गया है बट इसको हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं, ये रिपीट क्यों हो रहे हैं क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। चलो इसका आंसर बता दो। ये रिंग काउंटर दे रखा है 10 बिट का, 10 बिट का रिंग काउंटर है। ये मॉड 20 रिपल काउंटर। ओके, दिस इज 4 बिट पैरेलल काउंटर एंड इट इज 4 बिट जॉनसन काउंटर। ठीक है, नाम तो दिख रहा है ना सबको, सभी लोगों को नाम दिख रहे हैं क्या यार, नाम देख लो। ये 10 बिट का रिंग काउंटर, ये मॉड 20 रिपल काउंटर, ये 4 बिट का पैरेलल काउंटर, ये 4 बिट का जॉनसन काउंटर, ये दे रखा है। क्वेश्चन में 100 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इनपुट दे रहा है, तो क्वेश्चन में 100 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ये इनपुट के तौर पे अप्लाई कर रहा है। तो अगर 100 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इनपुट के तौर पे अप्लाई कर रहा है, तो आगे बढ़ाते जाओ। रिंग काउंटर क्या करेगा, इसको 10 से डिवाइड कर देगा कि रिंग काउंटर अगर n बिट का होता है तो उसका मॉड कितना होता है n, तो फ्रीक्वेंसी को किससे डिवाइड कर देता है n से। तो अगर ये 10 बिट का रिंग काउंटर है तो यहाँ पे तो मुझे मिलेगा 10। ठीक, मॉड 20 रिपल काउंटर, मॉड 20 रिपल काउंटर का मतलब इसका मॉड 20 हो गया, तो ये इसी 10K को वापस से 20 से डिवाइड कर देगा। तो 10K को जब 20 से डिवाइड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 0.5K। 4 बिट का पैरेलल काउंटर, तो 4 बिट का अगर पैरेलल काउंटर यूज़ करा जा रहा है तो आप मुझे बताएंगे, जब भी सिंक्रोनस काउंटर्स होते हैं, पैरेलल काउंटर का मतलब क्या हो गया, सिंक्रोनस काउंटर। तो सिंक्रोनस काउंटर अगर 4 बिट का आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें कितनी स्टेट्स प्रेजेंट होंगे मैक्सिमम। ठीक है, चेक करिए और बताइए। यहाँ तो आपको समझ में आ गया रिंग काउंटर में क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया। पैरेलल काउंटर में आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, मतलब अगर आपके पास कोई सिंक्रोनस काउंटर है, 4 बिट का एक पैरेलल काउंटर है, तो उस केस में आपका जो ये 0.5 किलो हर्ट्स वाली फ्रीक्वेंसी है, इस 4 बिट के काउंटर को कितनी फ्रीक्वेंसी का फैक्टर यहाँ पे डिवीजन देना चाहिए, चेक करके बताइए यहाँ पे। इसके बाद तो आपको पता है जॉनसन में भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो जस्ट मैं पैरेलल काउंटर पे जानना चाहता हूँ, अगर 4 बिट मेंशन कर रखी है, ठीक है, तो 4 बिट मेंशन करने की वजह से वो स्टेट्स कितनी ले सकती है, मैक्सिमम 16। तो यहाँ पे आप कितने से डिवाइड कर देना इसको, 0.5K बाई 16 से। जॉनसन 4 बिट का है तो ये एक्स्ट्रा इसको किससे डिवाइड कर देगा, 8 से। यहाँ से आपको मिल जाएगा फाइनल आंसर। समझ आ गया ना, यस, ओके।
तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल, अब बस इसको फाइनल आप डिवीजन कर लेना, यहाँ से आंसर कैलकुलेट कर लेना। आइए अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन में मैंने लिया, इसको पढ़ो और आंसर बता दो। ओके, क्या याद करने की, ऐसा कुछ उसमें याद नहीं करना ना। रिंग काउंटर आपको पता ही है कि n बिट का रिंग काउंटर है तो n स्टेट्स देगा, n बिट का जॉनसन काउंटर है तो 2n स्टेट्स देगा, यूज्ड में अनयूज्ड में 2 पावर n माइनस un देगा। जो आपके रिपल काउंटर्स होते हैं उनका तो मॉड आपको पता ही होता है, और पैरेलल काउंटर्स में भी पता होता है। ठीक है, ओके चलो, थैंक यू सो मच यार। ये देखिए आंसर कैलकुलेट करिए और बताइए। तो हम लोगों ने करीबन यार 35 से ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए। स्लाइड नंबर अगर मैं देखूंगा तो मुझे पता भी चल जाएगा, बट वी हैव डन मोर देन 35 क्वेश्चंस, मेरे ख्याल से और ज़्यादा ही कर लिए। चलो इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन में जॉनसन काउंटर इज अ नॉर्मल रिंग काउंटर एक्सेप्ट द आउटपुट ऑफ द लास्ट काउंटर इज कनेक्टेड टू इट्स ओन इनपुट, द कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट इज कनेक्टेड टू द क्लॉक पल्स, all inverted outputs are connected to the preceding input except the last, the qn bar is connected to d नॉट। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए। काउंटिंग सीक्वेंस इसमें पूछ रहा है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इसमें काउंटिंग सीक्वेंस क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। इसमें देखो काउंटिंग सीक्वेंस आपसे पूछ रहा है, जे के इसने 1 1 दे रखा है, तो आप नोटिस कर पा रहे होगे कि अगर जे के यार 1 1 है तो क्या इस बात की गारंटी कि ये रिपल काउंटर है? देखते हैं, तो जे के 1 1 होना सिर्फ टॉगल मोड इंश्योर करेगा। बाकी देखते हैं, यहाँ पे लग रही है एक्सटर्नल क्लॉक, तो ये हो गया LSP। बाकी एक का आउटपुट दूसरे की क्लॉक से, एक का आउटपुट दूसरे की क्लॉक से काम कर रहा है, ये हो गया MSP। यहाँ पे अगर आप देखें सारे के सारे क्लॉक्स, सारे के सारे जो फ्लिप फ्लॉप्स थे वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड थे, बट यहाँ पे जो इनपुट दे रहा था वो ए बार से दे रखा था। इसका मतलब ये काउंटर कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा? अप काउंटर की कैटेगरी। ठीक है, ऊपर से यहाँ पे उसने क्लियर सिग्नल सिग्निफाई कर रखा था, तो जब भी क्लियर सिग्नल सिग्निफाई होते हैं तो सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप्स को इनिशियली आप क्या मान के चलते हो? रीसेट। तो इनिशियली सब कुछ जीरो थे। अब जरा यहाँ पे देख लो, रीसेट लॉजिक जनरेट करने की कोशिश करो। मैं क्या करता हूँ, ये सबसे पहले बबल्स हटा देता हूँ, ये बबल्स मैंने यहाँ से हटा दिए, तो ये क्लियर बार भी अब सिर्फ क्लियर रह गया। ठीक है, तो मैंने बबल्स वगैरह पहले हटा देता हूँ। ठीक है, अब आप खुद से सोच के देखो, ये सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप्स रीसेट कब होंगे? जब ए भी 1 हो जाएगा, बी भी 1 हो जाएगा, सी भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये काउंट कहाँ से कहाँ तक कर रहा होगा? 0 से 000 से लेके 111 तक काउंट करेगा। जब 111 काउंट हो जाएगा तो उसके बाद ये सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप्स को रीसेट करेगा। तो 111 को काउंट कराना बहुत ज़रूरी है, तो 000 से 111 तक इसकी काउंटिंग हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, फाइन। सातवें की काउंटिंग होगी, ज़रा ध्यान से समझिए। यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, इसमें कोई ऑप्शन 000 to 110 भी दे रखा है। अच्छा, 000 to 110 दे रखा है, फिर वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे ही वो 111 काउंट करेगा, देखो यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट समझा देता हूँ, देख लो। देखिए 1 टर्मिनेशन काउंट यहाँ पे मेंशन कर रखा था, पांचवा आपका आ जाएगा 101, छठा आपका 110 आएगा, ऐसा कुछ आएगा। जैसे ही आप सातवीं क्लॉक पल्स लगाओगे, ये 111 काउंट तो कर लेगा, बट ये एक मेटा स्टेबल स्टेट में काउंट होता है ना। तीनों फ्लिप फ्लॉप्स 111 में चले तो जाएंगे, बट वो स्टेट स्टेबल नहीं होगी, क्योंकि 111 में रहने के बावजूद इनको एक क्लियर का सिग्नल मिलेगा, और थोड़ी देर में ये सारे के सारे 111 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 001 में। तो जब आप ऐसे सर्किट्स का स्टेट डायग्राम बनाते हो ना, तो स्टेट डायग्राम ऐसे बनता है। एग्जैक्ट स्टेट डायग्राम मैं आपको बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी 6 के बाद ना बीच में एक मेटा स्टेबल स्टेट आती है, मेटा स्टेबल स्टेट को डॉट से दिखाते हैं। ठीक है, फिर ये 7 जाता है 0। समझ आए? तो जो ऐसी स्टेट्स बीच में आती है ना, उनको बोलते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आना चाहिए, वो काउंट तो करेगा 0 से लेकर 110 तक, बिल्कुल सही बात है, बट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इट विल ऑल्सो काउंट 111, दैट इज कंसिडर्ड एज मेटा स्टेबल स्टेट। तो थोड़ी देर के लिए इसको 111 काउंट करना बहुत ज़रूरी है, तभी ये 111 के आउटपुट्स यहाँ पे 111 की तरह फीड होंगे, तब इसका आउटपुट 1 आएगा, तब जाके ये वापस इन सारे के सारे सर्किट्स को क्लियर करेगा। लॉजिक समझ में आया ना सभी लोगों को?
पार्शियली सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, हाइब्रिड काउंटर की बात करो ना, एक क्वेश्चन लिया है हाइब्रिड काउंटर का भी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने हाइब्रिड काउंटर का भी लिया, अभी उस क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जो पार्शियली सिंक्रोनस, पार्शियली असिंक्रोनस होते हैं ना, उनको हाइब्रिड काउंटर्स बोला जाता है या फिर हाइब्रिड सीक्वेंशियल सर्किट्स बोला जाता है। ओके, हाँ चलो पहले तो बताओ क्या ये लॉजिक सबको समझ में आया, यानी मेटा स्टेबल स्टेट वाला काइंड ऑफ ऑल द रिलेशंस। ऑप्शन तो चलो ठीक है, डी ऑप्शन हमने टिक कर लिया, दैट इज नॉट एन इशू। बट द थिंग इज मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या ये 7 को काउंट करेगा या नहीं करेगा। तो आप बोलोगे काउंट तो करेगा बट वो स्टेट स्टेबल नहीं होगी, ठीक है। तो वो मेटा स्टेबल होगी, इस वजह से उसको काउंटिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगर कोई पूछेगा कि क्या 7 काउंट होगा, बिल्कुल काउंट होना चाहिए। जब तक 7 काउंट होगा नहीं तब तक क्लियर बार कभी भी एक्टिवेट हो ही नहीं पाएगा। और अगर आपको क्लियर बार या क्लियर को एक्टिवेट करना तो 7 थोड़ी देर के लिए तो काउंट कराना ही पड़ेगा, भले ही मेटा स्टेबली सही। ओके, समझो यार इस बात को, बताओ, कंफर्म करो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऐसा बनता है इसका स्टेट डायग्राम, जो ये मैंने बनाया ना, 1 2 3 4 5 6 से ये जाता है मेटा स्टेबल 7 में, मेटा स्टेबल से फिर स्टेबल 0 में आता है, फिर ये साइकिल आपकी बार बार रिपीट करती है। बिल्कुल सही बात है, 111 अपीयर होगा ही होगा विदाउट फेल। 111 बिना अपीयर हुए ये सर्किट कभी भी आपका रीसेट होगा नहीं। तो 111 काउंट होता है फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, सिंस इट इज नॉट अ स्टेबल स्टेट, सो दैट इज वाई इट इज नॉट काउंटेड एज अ काउंट सीक्वेंस और अ स्टेबल स्टेट, ठीक है। क्लियर वाला बता दें, क्लियर वाले में देखो ना, ये बोल रहा है जब 1 1 1 आएगा तो आउटपुट पे आपको मिल जाएगा 1, और अगर ये 1 मिल गया तो सारे के सारे क्लियर एक्टिवेटेड हो जाएंगे और सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप्स को ये वापस से रीसेट कर देंगे। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.